एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल हर्षिताज व्लॉग्स। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? रुद्रा देख रही है मेरी शक्ल कि मैं किससे बात करने लगी हूँ। रुद्रा राधे राधे। मैं आपसे बात करती हूँ। किससे बात करती हूँ? हाँ मम्मी। राधे राधे। इसमें कोई है, होता है कोई। हटो। खुजली बज रही है, इतना मच्छर काट लिया। तो क्यों अंदर बैठी थी ना, पंखा खोला मोबाइल के चक्कर में तुम्हें? हाँ तो बज रहे हैं सुबह के 11:30, टाइम हो चुका है। अरे अरे अरे। तो आज नाश्ते में हम लोगों ने खाए हैं समोसे और पकौड़ी। तो सामने ही 2-3 शॉप्स हैं हमारे हलवाई वाली। एक चीज वाली भी है खूब ज़्यादा। हाँ, जैसे ये चीज़ लेती है बिल्कुल बराबर में भी नई शॉप खुली है वही ना, किराना वाली। तो वहाँ से ये भी वही। बच्चों के लिए तो बहुत ख़तरनाक है वो शॉप। अगर कहीं आपके आसपास है तो हर वक्त इनकी चीज़ की डिमांड होती है। चीज़ 5 रुपये वाली चीज़, 10 रुपये वाली चीज़। तो बस आज भी लंच बन रहा है। लंच में बन रहे हैं सूखे आलू और पराठे, क्योंकि पापा का लंच जाएगा आज। लंच 2 जगह का पैक होगा। एक पापा की दुकान के लिए, उनकी शॉप पे जाएगा, तो वही 3 से 4 लोगों का जाएगा जो उनके स्टाफ है उन सब के लिए और पापा के लिए। और बाकी तो उनका जाएगा ही जाएगा उनके ऑफिस। तो 11:30 बज रहे हैं। बने हैं सूखे आलू, पहले बना लेते हैं, कौड़ लेते हैं, देन उसके बाद बस आटा लगा के रख देंगे। फिर उसी टाइम जब जाना होगा तभी गरम गरम पराठे सेक देंगे। और बाकी आज हमारे घर के सामने चल रही है रामायण। कथे अभी बिल्कुल शुरू हुई है, आज 1 घंटे पहले। उनके घर मतलब शादी है उनके बेटे की, तो उससे पहले वो रामायण करा रहे हैं। तो जब मैं हमारी शादी होनी थी तब भी इस घर में जो नया पोर्शन बना था ये, तो यहाँ भी रामायण बिठाई गई थी। तो पहले रामायण हुई थी, देन उसके बाद फिर शादी के सब फंक्शंस वगैरह स्टार्ट हुए थे। तो बस वही अच्छी बात है कि किसी भी अच्छे काम के लिए भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। और भगवान के नाम से शुरुआत करोगे तो अच्छा ही अच्छा सब कुछ होगा। तो बस इसी के साथ, ठाकुर जी की साथ, रामायण के साथ आज के दिन की करते हैं शुरुआत। बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग में। अगर थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर नए हैं, और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करें। आप सभी का इसी के, और मतलब थैंक यू अभी तक के लिए साथ में बने रहने के लिए। बस चलिए चलते हैं किचन में। पहले दिखाती हूँ कौन क्या कर रहा है, कौन क्या में। फ़िलहाल ये तो दोनों लगे हुए हैं, मचे हुए हैं। रुद्रा तुम सैंडल लेके चढ़ गई हो बिस्तर पे भाई। सुथौल तुम्हें किसने? अच्छा दोनों ढक्कन लेना उससे। बाबू नीचे आओ, सैंडल लेके नहीं चढ़ते बिस्तर पे। स्प्रे रुको, दिखाओ मुझे, दिखाओ। ऐसे स्प्रे थोड़ी ना। हाँ तो ऐसे स्प्रे थोड़ा ना, तो बॉटल सीधी रखनी पड़ती है। दिखाओ। तुम रूम में बैठी हो, ना पंखा खोला ना कुछ करा तुमने, बस। ये तुम्हारे भी है, लो बस। कल रात में बहुत देर से सोई, तो मैंने देख रही थी ऐसी वीडियोस अपने मोबाइल में। तो इतनी सारी रुद्रा की वीडियोस है ना, सारी रुद्रा के चलने की, फर्स्ट टाइम की, और मतलब बहुत सारी मस्ती की। तो वो सोचा मैंने क्यों ना आप लोगों के साथ शॉर्ट्स में शेयर करूं उनको। तो अगर मैं शेयर करती हूँ तो उसे भी देखिएगा, प्यार दीजिएगा उसे भी। तो कोशिश करूँगी ताकि लाइफ टाइम मेमोरीज़ बन जाएंगी ये तो मेरे लिए। फिर तो जो भी रुद्रा राधिया की छोटी छोटी वीडियोस होंगी मेरे पास, तो उन्हें मैं शॉर्ट्स में ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस चलिए चलते हैं। अरे पपीता भोग लग गया है इन ठाकुर जी को, और ये आज का इनका श्रृंगार सेवा वही करके गए हैं आज। और यहाँ बैठे हैं ये सब लोग। मम्मी की मेरी मम्मी, मम्मी की मेरी मम्मी, सास मतलब। और ये कौन है? और पापा के साथ मेरे में ये कौन है? ये आपकी दादी सास। राधिया से ज़्यादा रिश्ते किसी को नहीं क्लियर होंगे। इतनी छोटी एज पे से हर एक रिश्ता इतनी अच्छी तरीके से क्लियर है कि कौन किसका क्या लगता है, बिल्कुल आपको क्लियर बता देगी। हाँ, और अब से नहीं, बहुत छोटे से, कि मेरे कितने देवर हैं, मेरी कितनी नंद हैं, कौन मेरा क्या लगता है। प्रीशा आएगी तो मम्मी तुम उसकी मामी लगती हो, अपने आप से सब नॉलेज रहती है, और किसी के बताए कि नहीं, अपने आप ही।
तो ये बच्चा रूम कितना गंदा करते हैं। उन्होंने पपीता खाया, जगह जगह गिराया। पर वो उनकी मौसी है। परी वो उनकी मौसी है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सूखे आलू। और सूखे आलू में क्या है ना कि थोड़ा तेल ज़्यादा हो तो चिकने रहते हैं अच्छे, वरना रूखे रूखे हो जाते हैं। क्योंकि वैसे ही सूखे आलू ऊपर से फिर ज़्यादा ऑयल ना हो तो वो अच्छे नहीं लगता। किसी को देना हो बाहर तो और थोड़ा सही रहता है, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा। तो यहाँ पे वही हरा धनिया, हरी मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च, इन सभी के साथ ये मैंने बना लिए थे। और मतलब इसको क्या है कि फिर भून लो तो थोड़ा अच्छा लगता है। और पूड़ियों के साथ, पराठों के साथ, अचार के साथ आप इसको बहुत अच्छे से ले सकते हैं। और सफ़र वगैरह में भी बहुत पसंद किए जाते हैं सूखे आलू। तो आज जाना था पापा का खाना शॉप पे, तो जिस वजह से फिर काफ़ी क्वांटिटी में मैंने बनाए। और इसी के साथ फिर मैंने पराठे यहाँ पे बना लिए थे। तो पराठे कम से कम नहीं तो 35-40 पराठे मेरे बन गए थे, घर के और बाहर के मिला के। तो फिर मैंने तो अपनी मतलब सेकना शुरू कर दिया था, क्योंकि छोटे भैया को दे के आना था, फिर घर में भी खाना था, उनका भी लंच जाना था। तो इसलिए फिर मुझे लगना था टाइम। तो यहाँ पे फिर थोड़ी देर बाद ही मम्मी ने कहा कि आलू का रायता भी बनेगा। तो आलू एक्स्ट्रा थे ही, उबाले ही गए थे एक्स्ट्रा। तो वही मैं यहाँ पराठे काउंट कर रही हूँ कि कितने हो गए हैं। तो भेजने हैं, ठाकुर जी को भोग लगाना है और छोटू भैया को देना है, उनका लंच जाना है। तो यहाँ पे मम्मी ने फिर आलू के रायते का छौंका तैयार कर लिया था। तो मैंने पराठे सेके थे, तो मम्मी ने कहा कि मैं बना देती हूँ आलू का रायता। तो वो ये हमारे यहाँ सब रायते में क्या है कि छौंका लगा के खाया जाता है, यहाँ पे जो मैंने देखा है। तो इस तरीके से वही थोड़ा सा सरसों के तेल में और जीरा, हींग, साबुत मिर्च, किसी किसी में लहसुन का भी तड़का लगता है रायते में, और मतलब टेस्टी लगता है। आप लोग भी अगर नहीं कभी लगाया है छौंका तो लगा के देखना, आप लोग भी, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो इस तरीके से रायता छौंका लगा के तो यहाँ पराठे सेक दिए मैंने, और इनका लंच भी तैयार कर दिया है। पापा का बैग पूरा पैक करके दे दिया था मैंने, चटनी, अचार वगैरह सब एक्स्ट्रा करके। और इसी के साथ यहाँ पे ये काम भी हो गया था। लंच मेरा बन चुका है पूरा। अब आज बहुत कमाएगी, वहाँ शोर हो रहा है रामायण की वजह से, तो और शोर हो रहा है। तो कपड़े ऊपर सुखाया ही हूँ, आधी दोपहरी में मेरे कपड़े सूखते हैं काम होने के बाद। तो यहाँ मैंने अपनी प्लेट लगा ली, रायता और आलू का रायता भी बनाया सूखे आलू के संग। तो बस चलिए चलते हैं, खा लेते हैं जल्दी से। रुदू, ए रुदू, क्या क्या खा रहा है? इधर इधर जल्दी बता, क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? केला। कौन खिला रहा है? कौन खिला रहा है केला? केला कौन खिला रहा है? नहीं बोलेगी अब। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है और खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी। तो उसके बाद फिर रुद्रा उठी तो उसने बनाना वगैरह खाया, मम्मी उसको वही खिला रही थी। और उसके बाद दिन में ना अम्मा आई थी, आपने देखा होगा सोफ़े पे लेटी थी। तो वो वाली अम्मा मुझे, मेरी दादी सास मतलब साड़ियाँ दे गई थी ये प्रेस करने के लिए। तो कुछ बनारसी टच में ना, सिल्क टच में साड़ियाँ थी ये, उस वैसे हल्के फैब्रिक की थी। तो फिर उन्होंने मुझसे कही थी। तो उस टाइम तो मुझे हल्का सा मतलब रेस्ट में चली गई थी मैं लेट ली थी थोड़ी, आधे एक घंटे के लिए। तो दैन उसके बाद फिर मैंने उठ के शाम को, मम्मी ने शाम की चाय बना ली थी, तो मैंने ये वाला काम कर लिया था। तो मैंने कहा मैं प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये होता कि डिले होता चला जाता है, फिर वो आती कहती नहीं हुआ। तो मैं इसी तरीके से प्रेस करती हूँ साड़ियों पे, हाफ़ साड़ी कर लेती हूँ, दैन उसके बाद हाफ़ करके आगे पीछे दोनों साइड। तो एक ये साड़ी थी और इसी के साथ एक और साड़ी थी। तो दोनों साड़ियाँ मैंने फिर प्रेस करके हाथों हाथ उन्हें दे आई थी। तो कोई काम अगर आपसे बड़ा कहता है तो फिर ना हो तो फिर अच्छा ही लगता ना। तो इस वजह से फिर मैंने कहा क्यों ना कर दी जाए पहले ये काम, दिन बाद में काम करा जाएगा।
रेस्ट करने के बाद मैंने किचन अपनी क्लीन कर दी थी। बाकी जो काम फैला हुआ था, थोड़ी बहुत रोटियाँ सेकनी थी, तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बना लिया है आलू का हलवा। तो सुबह मम्मी ने जो आलू उबाले थे, तो उसमें थोड़े एक्स्ट्रा मम्मी ने आलू उबाले थे कि अगर शाम को होता है तो तुम आलू का हलवा बना देना। तो मम्मी को बहुत पसंद आता है आलू का हलवा, तो मैं अधिकतर व्रत में वगैरह में बनाती हूँ। अभी काशी के व्रत में ही बनाया था। तो फिर मैंने कहा कि शाम को ठाकुर जी के भोग के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर मैंने कहा ये बेस्ट है कि उनको दूध और आलू का हलवा भोग लग जाएगा। तो यहाँ मैंने पहले घी में ना 10 मिनट के लिए आलू छोड़ दिए थे अच्छे से भूनने के लिए। तो जब थोड़े से लाल आलू होने लग गए, भून गए, देन उसके बाद मैंने उसमें शुगर ऐड करी। फिर शुगर के साथ चीनी के साथ उसे खूब भूना, और उसमें ड्राई फ्रूट्स के लिए तो उसमें मैंने इसमें काजू डाल दिए थे, उसको कूट के ना छोटी सी उसमें रस्ते में उसमें ओखली में कूट के डाल दिए थे। हल्का हल्का मुँह में आता है ड्राई फ्रूट, तो काफ़ी अच्छा लगता है उसका टेस्ट। इलायची डाली नहीं, किशमिश बच्चे खाते नहीं, तो इस वजह से फिर मैंने अवॉइड कर दिया। तो अगर कोई ऑप्शन ना हो ना, तो कभी आप लोग भी आलू का हलवा बना कर देखना, बहुत टेस्टी बनता है। और बस इसको क्या है ना, अच्छे से मतलब भूनना इसके लिए मेन है। आप एक बार को मतलब घी भी अच्छे क्वांटिटी जैसे जाता है कि चिकना थोड़ा रहे, लेकिन इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने लग गया है ये मेरा हलवा, इसका मतलब बिल्कुल डन है इस वक्त। और देखिए पीछे रेडिश भी कलर आ गया है ना, तो मैं इसी स्टेज पे इसको बिल्कुल कर लेती हूँ। और मम्मा तो जो मेरी मम्मी है वो तो बहुत ही टेस्टी बनाती हैं, तो अब काफ़ी मैं भी सीख चुकी हूँ, आगे है मुझे भी। तो हो सके तो अगर आप लोग भी कभी ट्राई करें ना व्रत वगैरह में, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर फिर लाइट नहीं थी, तो मैंने मोबाइल की लाइट में ही ठाकुर जी को भोग लगा दिया। दैन उसके मिनट भर बाद ही लाइट भी आ गई थी यहाँ, और यहाँ पर लगा दिया ठाकुर जी का भोग मैंने। तो जी शाम का टाइम हो गया, शाम का नहीं रात का टाइम हो गया, बल्कि 8 बज गए हैं। और बाहर अभी रामायण कंटिन्यू है, कल मॉर्निंग तक कंटिन्यू रहेगी। तो इसलिए मैंने कर्टन्स वगैरह कर लिए हैं। ये गेट काफ़ी अच्छे हैं, ग्लास वाले गेट है ना, तो इसलिए आवाज़ नॉइज़ बिल्कुल बहुत मतलब कम आती है अगर पास की है तो, वरना बिल्कुल नहीं आती है नॉइस इसमें। और भगवान को मैंने हलवा और वो दे दिया ठाकुर जी को भोग में। देन बस अब दिन में बने थे आलू पराठे वगैरह, तो इस वजह से अब क्या है कि चावल बनने ज़रूरी हैं। तो फिर मम्मी ने कहा कि अब इस टाइम पे तहरी बना लेना, तो वो भी खुश हो जाएंगे तहरी से। और बाकी तो बस यही सीन है कि तहरी बनाएंगे और तहरी खाई जाएगी। आज सोचा भी था कि अभी तक अभी परसों भी एक मेरी आई थी सिस्टर इन लॉ थी आई थी, तो उन्होंने भी इतनी कंप्लेंट करी आती नहीं हो। मतलब मैं 7 साल मुझे होने जा रहे हैं, पता नहीं कितने रिलेशंस हैं, एक तो है ही रिलेटिव्स इतने सारे हैं, और जिनमें मैं नहीं गई हूँ, सिर्फ बुआओं के घर को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाती। तो वो इतनी कंप्लेंट्स है हर किसी की कि नहीं आती हो, एक बार भी नहीं आई हो, क्या करोगी आके। तो फिर सोचा, मैंने कहा जाऊँ आज। फिर ये हुआ धूप में कौन निकले यार, इतना धूप तो है। तो बस रात का सीन नहीं होता, रात को तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए बस फिर देखते कभी जाएंगे उनके यहाँ भी शिकायतें दूर करनी, मुझे पता नहीं कितने लोगों की शिकायतें दूर करनी है। तो आज ना गौरव तनेजा का जो है सर, हमारे यूट्यूबर आइकॉन, तो उनका वो देखा है ना, कहते हैं स्मार्ट जोड़ी, उनका एपिसोड 4 जो था इस बार का संडे का, तो काफ़ी अच्छा लगा उनका वो देख के कि मतलब, और जैसे हम वो बाकी तो सब सेलिब्रिटी हैं तो हम लोग उन्हें इतना नहीं, लेकिन क्या है कि गौरव सर ऋतु मैम को तो हम लोग जानते ही हैं। मैं अभी 4 दिन से यूट्यूबर हुई हूँ, अदरवाइज़ पहले तो मैं भी एक मतलब नॉर्मल में आती थी, उनकी ऑडियंस में आती थी, तो हमेशा से फॉलो करा है, देखा है। कहीं ना कहीं वो भी मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं इस यूट्यूब लाइन में आने के लिए। मैंने मतलब बहुत फॉलो किया है, बहुत फॉलो किया है, मतलब देखा है, ऑब्जर्व किया है लोगों को। देन उसके बाद फिर मतलब पीछे से किसी ने ना वो किया, मुझे कौन है, अच्छा राधिया, हाँ, तो पीछे से कहा किसी ने कि मतलब करो इस लाइन में आओ, तो फिर खैर वो तो अलग बात है। और चाहिए, अच्छा बना है। आलू के हलवे की तारीफ हो रही है। तुमने नहीं खाया? मम्मी निकाल रही थी। नहीं खाया, इसे पता नहीं कोई चीज़, ये हवा लग रही है एसी फैन से। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब फर्श से अर्श तक की कहानी है उन लोगों की कि कहाँ, और पहले भी खैर फर्श में नहीं थे, एक सक्सेसफुल पायलट थे वो लोग, और आज तो खैर उनकी क्या ही इस कहानी है, उनके ऊपर बुक लिखी जा सकती है। खोलें रसबरी के पापा रखते नहीं जा बाबू, अभी अम्मा खाएंगी, उन्हें देंगे तो खा लेना, ठीक? हाँ बैठो ना, यहाँ उसके सिपर से पानी पिएगी, और उसका सिपर पाइप बिल्कुल ख़राब कर दिया इसने, वो गुस्सा होकर बाहर बैठी हुई थी। और भी होगी,
मेरे बच्चों की पता है एक खासियत बात है कि रुद्रादिया 5 साल की हो गई है, रुद्रा 2 साल की होने जा रही है। आज तक इन लोगों ने कभी बॉटल से दूध नहीं पिया है, कभी सिंगल डे आज तक का। अब मैं देखती हूँ इन किस्म के जो बच्चे हैं उनकी मम्मियाँ उन लोगों के बॉटल छुड़वाने का वैसे झूठा कर रही है, तुम और ले लेना और दे देंगे। तो लेकिन वो लोग प्रयत्न कर रहे हैं इस चीज़ का, बिल्कुल एफर्ट लगा रहे हैं कि ये लोग बॉटल छोड़ दें। और इन लोगों ने तो टच वुड कभी बॉटल ली नहीं। उस टाइम पे लगता था कि यार बॉटल से पी ले अच्छी बात है, लेकिन अब जब लगता है ना कि छुड़ाना बहुत टफ है इन लोगों का, तो इसलिए अब सही है, सही बिल्कुल। तो बस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को आज का दिन का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग देखिएगा और ब्लॉग को प्यार दीजिएगा। और इसी के साथ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल हर्षिताज व्लॉग्स। राधे राधे आप सभी को, बाय बाय। से राधे राधे राधिया, राधिया नहीं राधे राधे, राधे राधे। गर्मी लग रही है अब रुक जाओ, ठंडा हो जान दो। बाय बाय फ्रेंड्स।